सैनी समाज की जो धर्मशाला है उसके अंदर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी पहुंचे थे। उन्होंने यहाँ पहुंच के जनसभा को संबोधित किया है और उसके बाद उन्होंने हमारा नामांकन पत्र दाखिल करवाया है। आज सैनी समाज की धर्मशाला के अंदर सैनी समाज के बुद्धिजीवी व्यक्तियों ने इकट्ठे होकर हमें समर्थन किया है कि हम आपके साथ हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है मेरे समाज के ऊपर, जिस तरह से आज मेरे समाज के मेन व्यक्तियों ने आके मुझे समर्थन दिया है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी जीत निश्चित है। पालाराम जी, कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र की बात करें, यहाँ पर सैनी समाज के नेता कई बार सांसद बने हैं और इस दफ़ा सैनी समाज का कोई उम्मीदवार किसी पार्टी से नहीं है। इससे आपको कितनी उम्मीद बन रही है कि सैनी समाज आपके साथ आएगा? कुरुक्षेत्र लोकसभा से ज़्यादातर सैनी समाज का ही सांसद चुना गया आज तक। मैं बताऊं आपको, जैसे मनोहर लाल सैनी, गुरजाल सैनी, कैलाशो सैनी, राजकुमार सैनी, नायब सिंह सैनी, तो इस तरह से ज़्यादा संख्या जो रही आज तक हमारे सैनी समाज की रही है। उसके पीछे एक रीजन है। सैनी समाज एक ईमानदार समाज है और 36 बिरादरी सैनी समाज को अपना आशीर्वाद और सहयोग करती है। पालाराम जी, जैसे मुख्यमंत्री सैनी समाज से है नायब सिंह सैनी, तो उनका कितना असर पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास सैनी समाज की वोट जाएंगे? हरियाणा का सैनी समाज 90% इस बात से नाराज़ था कि भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस ने, किसी भी पार्टी ने हमारे को टिकट नहीं दी। जननायक जनता पार्टी ने हमें टिकट दी है। आज हरियाणा का 90% सैनी समाज खुश है कि ताऊ देवीलाल ने जिस तरह से नारनौल से मनोहर लाल सैनी को लेकर यहाँ से 1980 के दशक में सांसद बनाया था, उसी की तर्ज पे दुष्यंत चौटाला जी ने सैनी समाज का मान और सम्मान बढ़ाया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारा सैनी समाज है वो जिसके साथ भी लग जाता है उसकी विजयी होती है। तो सैनी समाज पालाराम सैनी के साथ है। और दूसरी बात, जो हमारी कुरुक्षेत्र की और कैथल की जो हमारी टीम है, हमारी टीम बड़ी मजबूत है। कुरुक्षेत्र से जो हमारी पार्टी के जिला प्रधान हैं कुलदीप जी और रणदीप जी, जो कैथल से हमारे जिलाध्यक्ष हैं, दोनों भाइयों का मेरे सर के ऊपर आता है। दोनों मेरे बड़े भाई हैं और जितनी भी हमारी टीम है, पूरी टीम दिन रात एक कर रही है, पूरी मेहनत कर रही है। कहीं ऐसा तो हो जाए सैनी समाज में ही कि हम पालाराम सैनी को सांसद बना दें और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री पद से हटा दे? भी आपके साथ तो सैनी नहीं आए हैं। ये तो उनका काम है जी, हटाएं या बनाएं। हमारा जो अपना काम है, हम अच्छी नीयत से अपना काम कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला जो भारतीय जनता पार्टी में सहयोग दे रहे थे, अब भारतीय जनता पार्टी के कई नेता कहते हैं कि उनके खिलाफ कुछ मामले वो उठा रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है। इसके बारे में क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार की अगर बात करूँ, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बहुत नेता ऐसे हैं जो भ्रष्ट हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनकी पार्टी में दबा दिए जाते हैं। वो दुष्यंत चौटाला जी ने 4.5 साल हरियाणा प्रदेश के किसान की, गरीब की, मजदूर की, सबकी योजनाएं बना के मदद की है। दुष्यंत चौटाला जी के ऊपर आज कोई भी व्यक्ति उंगली नहीं उठा सकता। अगर कोई उंगली उठाया, कहीं ना कहीं विरोधी होगा। देखिए, तो पूरे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध कर रहे हैं किसान, और कई जगह पर देखने में आया है कि दुष्यंत चौटाला या दिग्विजय सिंह चौटाला का भी विरोध हुआ है। तो आप इसे किस तरह से देखते हो? दुष्यंत चौटाला जी का जहाँ विरोध हो रहा है, कहीं न कहीं कोई कांग्रेसी या कोई लोकदल का नेता विरोध करवा रहा है। आम आदमी कोई भी दुष्यंत का विरोध नहीं करवा रहा। कहीं न कहीं जिन नेताओं को पीड़ा है दुष्यंत जी से, वही उनका विरोध करवा रही है। देखिए, तो जैसे भारतीय जनता पार्टी ने दुष्यंत चौटाला से पूछे बगैर उनको सरकार से बाहर कर दिया, क्या जेजेपी के नेताओं को इस चीज़ का आभास नहीं हुआ था पहले? भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी भूल है। अब जो इन्होंने 4.5 साल हमारी पार्टी में साथ दिया और 4.5 साल के अंदर बीजेपी ने हमारे तालमेल के साथ सरकार चलाई है। आज वो चला के देख लेना, लोकसभा के चुनाव के बाद आपको पता लग जाएगा कि कितने दिन भाजपा की सरकार चलती है। पालाराम जी, जो जेजेपी का वोट बैंक है, कैडर है, वो जाट समुदाय से आता है और 2019 के विधानसभा चुनाव में देखा भी गया। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का साथ जेजेपी ने दिया,
तो उसके बाद ये जाट वर्ग है थोड़ा नाराज हो गया था, इसके बारे में क्या कहेंगे? दुष्यंत चौटाला जी के साथ जो जाट वर्ग है वो पहले भी था, आज भी है और कहीं न कहीं बढ़ के और भी आगे जाएगा। अब आप कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, तो किन के साथ आप अपना मुकाबला मानकर चल रहे हैं? ये तो जनता ने बताना है कि मेरा मुकाबला किसके साथ है, या कोई भी मेरे मुकाबले में नहीं है। ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है, जनता ही सब कुछ है। कोई मुख्य प्रोजेक्ट जो आप कुरुक्षेत्र में लाना चाहेंगे अगर आप यहाँ से सांसद बनते हैं तो? देखो ऐसा है, जो कुरुक्षेत्र है ये महाभारत की धरती है। सिर्फ एक यहाँ पे जो प्रोग्राम होता है गीता जयंती को लेके झील के ऊपर, इसको छोड़ के पूरे कुरुक्षेत्र जो 48 कोस की परिधि है, 48 कोस के अंदर जहाँ मेरा अपना जन्म स्थान हुआ कैथल के अंदर 9 कुंड हैं। 9 कुंडों के ऊपर युधिष्ठिर जी पूजा करके जब लड़ाई करने आते थे, वो महाभारत का युद्ध करने आते थे, मेरे को कोई भाई बताए, कोई भी नेता जो पीछे रहे हैं, जितने भी नेता भी, वो 9 कुंड कैथल में हैं कहाँ? वो तो हमारी धरोहर है। अगर जनता ने हमें मौका दिया और भगवान का आशीर्वाद मिला तो जितने भी वो 9 कुंड हैं कैथल के अंदर, उनका दोबारा से हम जीर्णोद्वार कराएंगे। नॉर्थ हरियाणा में देखें तो 2 संसदीय क्षेत्र तो ऐसे हैं जब बाहर के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कुरुक्षेत्र की तस्वीर भी ऐसी है? तो क्या ये लोकल और बाहरी का मुद्दा आप लोग बनाएंगे? कुरुक्षेत्र से 3 लोग सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, अभय सिंह चौटाला, नवीन जिंदल और सुशील गुप्ता। ये तीनों के तीनों ही कैंडिडेट बाहर के हैं। ये हमारे लोकसभा कुरुक्षेत्र के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बाहर के नेता हमारे यहाँ पे आके नेता बनते हैं, लेकिन अब की बार कुरुक्षेत्र लोकसभा की जनता है वो बड़ी समझदार है, वो स्थानीय को ही अपना वोट करेगी, अपना सपोर्ट करेगी। लोकसभा के कैंडिडेट पालाराम सैनी जी का और अम्बाड़ा लोकसभा के कैंडिडेट श्रीमती डॉक्टर किरण पूनिया जी का नॉमिनेशन पार्टी भरवारी, और वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सुबह रमेश खटक जो हमारे सिरसा लोकसभा के कैंडिडेट उनका नॉमिनेशन भरवाया है। बड़े अच्छे लोगों के समर्थन के साथ सामाजिक परिस्थितियों को समझते आज कुरुक्षेत्र ने ये मन बनाया है कि 3 बड़े जो बाहर से आए चेहरे हैं उनके आगे अपना खुद का बेटा पालाराम सैनी को कुरुक्षेत्र की जनता ऐतिहासिक वोट से जिताएगी। साहब हरियाणा में घूम रहे हैं, क्या रुझान करते हैं? देखिए, अब तो चुनाव शुरू हुआ है, 6 तारीख तक नॉमिनेशन है और 6 के बाद ही समीकरण प्रदेश में बने। मगर जिस तरह के हालात दिख रहे, एक चीज़ साफ है कि नेशनल पार्टीज़ को छोड़कर लोग हरियाणा की आवाज़ को इस बार हरियाणा में चुनेंगे, हरियाणा की आवाज़ को पार्लियामेंट में जगह देंगे। नफीस राठी की आज सीबीआई ने केस दर्ज कर दिया और जांच के लिए कि हमने विधानसभा के अंदर जिस दिन ये मांग आई थी उसी दिन रिकमेंडेशन करके भेज दी थी, और मुझे उम्मीद है कि सेंट्रल एजेंसी जो बचे हुए इन्वॉल्व लोग हैं उनको भी जल्द। तो कल सीएम आए थे नवीन के नामांकन पत्र भरवाने, तो उन्होंने उनको एडवांस में देख के बताई थी। मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि जो नॉमिनेशन की आप बात कर रहे हैं उस कैंडिडेट को तो मुख्यमंत्री का नाम भी याद नहीं रहता, और एक बार नहीं, 1970 के दशक के हमारे एमपी का नाम वो अब याद करा देते हैं कि मनोहर लाल सैनी आगे। ये साफ दिखता है कि आज भी उनका मन कांग्रेस में है। बीजेपी की तो टिकट उन पर थोपी गई, और आने वाले दिनों में देखना है जनता दोनों बड़ी पार्टी, दोनों लोगों को, और ख़ास तौर पर तीसरा आपका उम्मीदवार जो बारी बारी यहाँ कमेरे की बात है, तीनों को हरा के अपने बेटे, अपने भाई पालाराम सैनी गांव में जो लोग विरोध आएंगे साथी। मैं तो कह रहा हूँ जाने आने का टाइम है, मगर कई लोगों को भ्रमित किया गया है जो हमारे अपने हैं, उनको हम जरूर प्रयास करके लाएंगे। सर, आप विरोध का कहाँ तक आप उचित मानते हैं? विरोध कर रहे हैं जनता के पास सभी अधिकार है। जनता विरोध करती है वोट से भी, जनता वोट विरोध करती है अपनी आवाज़ से भी, धरनों से भी, प्रदर्शनों से भी। मगर हमारे अपने, मैं तो बोलता हूँ उनसे चर्चा रखेंगे, और अच्छी चर्चा रखेंगे तो ज़रूर उनके मन में कोई दुष्प्रचार हुआ है, कोई ऐसी भावना डाली गई है, वो भी दूर होगी और वो और बढ़ चढ़ कर हमारा साथ देगा। 5.25 साल आप लोगों ने सरकार चलाई मिलकर, अब आपके खिलाफ कहा जा रहा है जांच करेंगे, कर लीजिए। किस चीज़ की जांच? कोई ऐसी इंक्वायरी मेरे समय पे हमने छोड़ी नहीं है जिसको पूरा इंक्वायर ना किया, और अगर किसी के मन में है तो वो करवा लें।
आज भिवानी में विरोध हुआ, जो युवक थे वो इनेलो के समर्थक नहीं थे। देखिए, मेरे कल के दौरे में एक साथी आया और आकर उसने नारेबाजी करी। जब मैंने पूछा तो उसका विरोध इस चीज़ का था कि आपने मेरा ट्रांसफ़र नहीं कराया। अब इस चीज़ के लिए कोई विरोध करेगा, ये तो पॉलिसीज़ और निर्णय सरकारी दफ्तर के हैं। और जहाँ विरोध की बात है, ये साफ चेहरे सामने आ गए हैं यहाँ नहीं, पूरे प्रदेश में, कि कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएट हो, किस तरह की भावनाओं में विरोध कर। भाजपा कह रही है 400 पार। 200 भी नहीं आता। ठीक है, थैंक यू।